हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड एग्रीकल्चरल एग्जामिनेशन 2025 कब होगी। तो आज हमारा वीडियो जो है इसी टॉपिक पर है। आपको कौन सी एग्जामिनेशन देनी होती है, इसका पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो इसे JCCB द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। साल में एक बार ही होती है। JCEC झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, इसके थ्रू जो है इसे कंडक्ट कराया जाता है। साल में एक ही बार होती है, ठीक है, जिससे आपको BAU में एडमिशन मिलता है। BAU के जितने भी कॉलेज है उसमें मिलता है, रामाकृष्णा में मिलता है, ठीक है। ये दो कॉलेज में जो है इसके थ्रू एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलती है। BAU में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका तिलका मांझी, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, फिशरी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। इन सारे कॉलेजेस में जो है एग्जामिनेशन इसी के थ्रू होती है और JCC ही कंडक्ट कराती है एक यूनिवर्सल एग्जामिनेशन, एक ही, ठीक है। और जो इसका आपका फॉर्म आने का चांसेस है वो है आपका मार्च या फिर अप्रैल मंथ में आएगा। पिछले बार मार्च में आ गया था एडमिशन, आपका एग्जामिनेशन 28 अप्रैल को हो गया था, बट काउंसलिंग में बहुत लेट हुआ था क्योंकि आपका कॉलेज में हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं होती थी, जिसके कारण जो है काउंसलिंग में बहुत सारा लेट हुआ। तो इस कारण से मैं ये बोल सकता हूँ कि एग्जामिनेशन का शेड्यूल्ड इस बार थोड़ा लेट से हो, अप्रैल के महीने में हो सकता है। जैसा भी हो मैं आप तक एज सुन एज पॉसिबल आप तक कन्वे कर दूंगा। मत मीन्स अभी तक यही है कि मार्च या अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज किया जाएगा। एग्जामिनेशन एक महीना के अंदर होती है फॉर्म आने के बाद, और आपका काउंसलिंग जो है एक महीने उसके बाद, जस्ट एक महीने बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। 3 से 4 काउंसलिंग होती है, मॉप अप राउंड भी होता है और वेटिंग लिस्ट भी रिलीज होती है। ये सारी चीजें जो होती है आपकी इस एग्जामिनेशन के दौरान होती है। और आपका नेक्स्ट आपका सिलेबस क्या होता है इस चीज को। सिलेबस जो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ भी रहता है, बायो में भी सेम। फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ वाले बच्चे जो है मैथ लगभग 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 50 50 पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। 50 फिजिक्स, 50 बायोलॉजी, 50 केमिस्ट्री। मैथ वाले बच्चों के लिए यहीं पे 50 ऑप्शनल होता है। तो 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है। और ये जो है पेन पेपर मोड में होता है। एक साल कोरोना था तो उसमें जो है आपका हुआ था CBT मोड हुआ था। पिछले साल जो है पेन पेपर ही प्रीफर किया गया था। पिछले के पिछले बार भी यही हुआ था, बस सिर्फ एक साल कोरोना में CBT मोड अपनाया गया था, बाकी समय यही था। और जो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, तो आपको फुल्ली NCERT बेस्ड ही कवर करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं आती है, अगर आती है भी है एक दो आएगी तो उसको आपको स्किप कर देना है, उसे नहीं करना है, ठीक है। और जितना भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है आपको कवर करना है। मेन फोकस आप रखें बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी पे, मैथ वाले बच्चे मैथ पे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी आपको स्ट्रॉन्ग जोन है उसे आप फोकस करें, ताकि इस 100 मार्क्स में से, इन दोनों को 100 मार्क्स में से आप जितना भी स्कोर कर सके मैक्सिमम,
जो लास्ट ऑप्शन है जो आपका फिजिक्स, जो भी आपको वीक लगता है उस पे आप कम ही फोकस करें, उस पे उतना मतलब फोकस ना ही करें, तो आप तब भी आप जो है इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों का आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, आप टेस्ट जो है रेगुलर इंटरवल पर देते रहें। जिनको टेस्ट देना है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। हमारा सीरीज जो है 1 जनवरी से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। शेड्यूल जो है हम जनवरी में ही रिलीज करेंगे, 1 जनवरी से ही मैं होप आपको तक इस शेड्यूल को हम जारी कर पाएंगे कि कब कब टेस्ट होगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर मैं फोकस करने बोलूँगा आपको, लेट 3 साल, मैक्सिमम 3 से 5 साल, ठीक है। इन 3 से 5 साल का जो प्रीवियस ईयर है वो जरूर से जरूर आप सॉल्व करें। और नीट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ नीट पे ध्यान दें, इस पे पर्टिकुलर फोकस नहीं हो, ठीक है। नीट का तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्जामिनेशन आपका क्रैक हो जाएगा, क्या कि सिलेबस अलग नहीं है ज़्यादा। तो इसके लिए पर्टिकुलर अलग से आपको ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। नीट का तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ नीट का ही तैयारी करें, और सिर्फ प्रीवियस ईयर या फिर लास्ट टाइम में जो है इन टेस्ट से ही सप्ताह में आप लगा लें तो काफ़ी है, ठीक है। तो ये था कुछ डिटेल्स जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है काउंसलिंग से, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ सीधा क्वेरी आप तक आप पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। थैंक यू। आई होप आपका दिन अच्छा हो।